आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाभ हानि, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू मात्र। देखिए, सिक्का तो हम सबने ही जीवन में कितने ही आपके हमारे हाथों से गुजरे हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य कोई विचार नहीं करता। ये मात्र एक समझाने की एक स्थिति मात्र है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के जो लाभ और हानि, ये जो दो शब्द हैं, अक्सर मनुष्य इस पर देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से ही इस पर थोड़ी नजर रखता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए लाभ ही चाहता है। लाभ का अभिप्राय क्या है? सुख से है। और हानि का अभिप्राय क्या है? दुख से है। किसी भी मनुष्य को देखिए हानि में कभी भी कोई एक सुख की एक अनुभूति नहीं होती। सुख की अनुभूति कब होती है? जब आपको में लाभ होता है। लाभ का अभिप्राय अक्सर एक साधारण मनुष्य जीवन भर केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, नोटों की स्थितियों से ही जोड़ता है कि मुझे दुकानदारी में लाभ हो रहा है, मुझे अपने व्यवसाय में लाभ हो रहा है। और यदि नौकरी में है तो वो उसका एक मन में एक ऐसी स्थिति होती है कि अधिक वेतन मिले। अधिक वेतन के साथ साथ वहां की जो एक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर भी वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब कहीं देखिए कार्य करने के घंटे 8 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं देखिए 7 दिन ही जाना पड़ता है, कहीं 6 दिन जाना पड़ता है, कहीं 5 दिन जाना पड़ता है। कहीं कहीं देखिए घर से ही काम करने की एक आजकल इंटरनेट के द्वारा कुछ देखिए एक सुविधा सी मिल गई है। तो इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम तराजू में सदा लाभ हानि को ही तोलते हैं। यानी एक ही स्थिति विशेष पे किसी को देखिए लाभ की अनुभूति महसूस होती है, तो किसी को उसी स्थिति विशेष में हानि की भी एक स्थिति का बोध होने लगता है। अब जिसको हानि का बोध होने लगता है वो उस कार्य को करता ही नहीं है। और जिसको लाभ दिखता है, अब लाभ देखिए अलग अलग एक मन के विचार हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मांसाहार भोजन आपको में नहीं खाना, इससे आपने हमें बचना है, ये निषिद्ध कर्म है, ये पाप कर्म है। जबकि आज खाने वाले देखिए भारत में ही और विदेशों में कितने ही बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशों में तो कितने ही वर्षों से ये देखिए एक मांसाहार भोजन का प्रचलन में आया हुआ है। ऐसी स्थितियों में जो भोजन मांसाहार लेते हैं उनको केवल लाभ ही दिखता है। अब लाभ का दृष्टिकोण देखिए, उनको एक जीभे का स्वाद कह लो या किसी भी प्रकार के देखिए कोई अन्य स्थिति समझ सकते हो। अब ऐसी स्थिति में तो देखिए लाभ जब उनका 50% से अधिक समझते हैं, कोई 90% समझता है, कोई 95% समझता है, और मात्र कोई 1-2% ही हानि समझते हैं। और मेरी बातचीत में तो देखिए कुछ मनुष्य ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि यदि हम इन पक्षियों का, इन मुर्गियों को देखिए जैसे हम ये काटते हैं तो इनकी संख्या फिर बढ़ती जाएगी। पक्षियों की संख्या यानी बढ़ती जाएगी, पशुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो सभी मनुष्य देखिए अपने अपने ज्ञान के आधार पे ही वो अपने निष्कर्ष ढूंढ लेते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, एक मजबूत पक्ष देने के लिए, वो अपने अपने उदाहरण, मनगढ़ंत उदाहरण अपने पक्ष में रख देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक तोलना होगा। देखिए आत्मा सभी की ही ज्ञान स्वरूप है। हम सभी की ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का अभिप्राय क्या है कि ये एक नित्य सत्ता है। ज्ञान आपका मेरा नित्य एक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति विशेष में आपको में देखिए जब ज्ञान होने लगता है, देखिए अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो पहले मांसाहार भोजन का सेवन करते थे लेकिन आज उन्होंने छोड़ दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? सत्संग, सतोगुण का संग।
यानी कि ज्ञान की स्थितियां का अभिप्राय है। देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। संसार बदलने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सोच बदल जाती है। मैंने कहा ना, जो मनुष्य पहले मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा था, तब वो उस पक्ष में देखिए अलग उदाहरण देता था। आज वो उस उसके ज्ञान में देखिए वृद्धि होगी, परमात्मा के प्रति उसको प्रीति होगी है। उनको इन सभी स्थितियों का एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए उसका ज्ञान बढ़ गया है, या यूं कहो कि उसकी अज्ञानता समाप्त हो गई है। देखिए ये कभी कभी ये कुछ दार्शनिक बातों को आपको में ध्यान में रखना होता है। देखिए हम सभी आत्मा, क्योंकि पहले ही ज्ञानवान है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ज्ञान आवृत हो गया है, ढक गया है, कमजोर हो गया है। अक्सर मैं कभी कभी कहता रहता हूँ ना कि जब सत्वगुण की न्यूनता होती है, सत्संग का अभाव होता है, जैसे शाम को देखिए सूर्य के प्रकाश का अभाव होने लगता है, जिसको हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया है, अस्त हो गया है। जबकि सूर्य तो देखिए अपनी स्थिति पे ही होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ही धुरी पे एक चक्कर काटती है, और सूर्य के इर्द गिर्द भी देखिए एक चक्कर काटती है। ये सभी भौगोलिक स्थितियां कुछ ऐसी अनादिकाल से एक कर्म में चलती आ रही है, जिसके फलस्वरूप ये दिन रात आपको में भाषित होते हैं, जो कि एक प्रकृति का हिस्सा है, जो कि आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। इन सभी स्थितियों को देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक तोलते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठना है। क्योंकि जब हम देखिए शास्त्रों के विरुद्ध बात करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बात करने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये पशु वृत्तियां बनी रहती हैं। जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, सत्संग बार बार कहा गया कि सत्संग करो, और अक्सर मैं तो देखिए वीडियो के अंत में बार बार कहता रहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये सभी स्थिति हम बार बार क्यों कहते हैं? ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे, हम बुराइयों से बचें, अपने कर्तव्य कर्मों का आपको में बोध हो। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। जैसे आपके मेरे कर्मों में ही सुधार नहीं आता। कर्मों में सुधार तो तभी आएगा जब हम अपने मूल स्थिति में यानी कि ज्ञान में स्थिति में होंगे। ज्ञान में स्थिति तभी बढ़ती है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। ऐसी सात्विक वीडियो को भी हम सुनते हैं। देखिए आप सात्विक वीडियो चाहे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की सुनो या किसी भी अन्य चैनल की सुनो, हमें तो देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, हमने परमात्मा से जुड़ना है, हमने किसी एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से या किसी चैनल विशेष से नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, वैसे वैसे आपका हमारी अज्ञानता वो समाप्त होने लगती है। जैसे शाम को देखिए सूर्य हटता है तो अंधकार होता है, और सुबह जब सूर्य आता है, सूर्योदय होता है, देखिए ऐसी स्थिति में देखिए अक्सर कई मनुष्य जो सो रहे होते हैं, अब सोने की स्थिति में देखिए कोई भी मनुष्य प्रकाश में सोना पसंद नहीं करता, और ये अंधकार में ही सोने की एक स्थिति में आपका माना एक लाभ होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब देखिए सूर्य का प्रकाश आ गया है, तो फिर जो सोने वाले मनुष्य हैं, जो अभी निद्रावस्था में है, या कोई ऐसे मनुष्य भी हैं जो देखिए लगभग रात को देखिए 1 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई सुबह के लगभग 3 बजे सोने की एक स्थिति में जाते हैं। अब ऐसे मनुष्य को देखिए जब सूर्य का प्रकाश सुबह खिड़की के द्वारा दरवाजों से अंदर आता है, तो फिर वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर आगे पर्दा कर देते हैं। यानी कि जब हम प्रकाश को आने से रोकते हैं, रोकना उनके लिए देखिए उस समय लाभ की स्थिति होती है। ये सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होते हैं। अक्सर मैं तो बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि देखिए इन सभी वीडियो पे आपके मेरे शब्दों के कभी कभी अर्थ भी बदल जाते हैं। अब किसी स्थिति विशेष में देखिए हम
काले रंग से हानि को दिखाते हैं। अब देखिए आज तो हमने लाभ, हानि और पूरी की पूरी पंक्तियों को ही हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि ये आपके मान लीजिए एक शाम की संध्या बेला एक संदेश है। इन सभी स्थितियों के देखिए उस स्थिति विशेष में भावार्थ बदल जाते हैं। कभी कभी रंगों के संदेश अलग बदल जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे आप विचार करोगे तो आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। क्योंकि देखिए ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द नफा तुला तोल के आपके हमारे हित के लिए कहा गया है। और इन शब्दों का भी एक क्रम है। अब बार बार लोग को हम समझाते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। धर्म का अभिप्राय देखिए किसी पूजा पाठ से नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसमें पूजा आ जाती है। लेकिन केवल पूजा मात्र को ही अपना एक धर्म समझना वो एक अज्ञानता है। इन सभी स्थितियों का जैसे जैसे हम बोध होने लगता है, देखिए धर्म का मूल अभिप्राय क्या है कि हम स्वयं भी सुखी हों, शास्त्रों के अनुसार आपके हमारे कार्य हों, और जिससे अन्य प्रकृति के जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु हो, उनको भी किसी भी तरह पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो आज हमने बार बार कहा है, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। लाभ हानि की परिभाषा को आपको हमें समझना होगा। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। आपका हमारा जो कर्माशय बनता है आपके हमारी मन मर्जी से नहीं बनता कि हम जैसी जैसी अपनी व्याख्या कर लेते हैं। यदि हम देखिए मांसाहार भोजन करते समय ऐसी स्थितियां बना लेते हैं कि हम उसको पाप नहीं समझते, तो आपके हमारे ऐसा समझने मात्र से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय रुक नहीं जाएगा। देखिए शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाएगी, अब परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा का आनंद सबके लिए, मनुष्यों के लिए ही नहीं। देखिए कोई पापात्मा है चाहे कोई धर्मात्मा है, परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा किसी का भी देखिए कोई पक्षपात नहीं लेते। परमात्मा को देखिए एक न्याय संगत यानी कि न्यायकारी कहा जाता है। इसीलिए तो परमात्मा ने देखिए जब जब मनुष्य अपने जीवन में अधिक पाप कर्म कर जाता है तो उसका कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने से फिर मनुष्य जोनि पाने की पात्रता आपके मरी एक खो जाती है। परमात्मा की ये सभी अवस्थाएं एक अनादिकाल से एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे हित के लिए बनाई गई है। जैसे देखिए कानून कितने प्रकार के बने हैं, यातायात के नियम कितने प्रकार के बने हुए हैं, ये सबके हित के लिए बने होते हैं। किसी एक वर्ग विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कानून नहीं बनता। अब कानून का जब जब हम देखिए उल्लंघन करते हैं तो वह एक पाप श्रेणी में भी आता है, अपराध भी माना जाता है। हालांकि कानून की नजर में देखिए पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं होती। वो तो अपने कानून के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उस कानून का उल्लंघन करने पर जो जो एक अपराध की एक सजा होती है वही सजा दी जाती है। अक्सर मैं ऐसा एक उदाहरण देता। अब उदाहरण के लिए देखिए किसी ने 10 हत्याएं की हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए भौतिक जगत में तो एक बार ही उस व्यक्ति विशेष को, अपराधी को दंड दिया जाता है। उसके बाद तो देखिए दंड देने की वो स्थिति में हम होते ही नहीं, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद तो उसको देखिए कोई भी दंड दो उसको कोई अर्थहीन वो समझा जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में 10 हत्याओं का अभिप्राय कि 10 बार उसको फांसी मिलेगी। फांसी का अभिप्राय देखिए अलग अलग अर्थ में लिया जाता है, यानी कि उसको मृत्यु दंड के समान ही एक सजा मिलती है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए वो पाप कर्मों का कर्माशय उसको 10 बार जन्म लेने होंगे, यानी कि एक बार जहां सजा भुगत ली तो उसको शेष 9 बार फिर पुनः मरना होगा। देखिए परमात्मा के यहाँ अनादिकाल से ये सभी इसको प्रकृति की अदालत हमने एक विशेष प्रकार की वीडियो भी बनाई थी। देखिए हम पाप पुण्य कर्मों पर तो अक्सर चर्चाएं करते ही रहते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां देखिए बहुत गहरे तल पर होती हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत रूप से सिद्धांत रूप में बातें बताई गई हैं। अब वर्तमान समय में देखिए अब कितने ही लोग मच्छरों की एक रैकेट द्वारा मारने की स्थितियां बनती जा रही हैं। अब शास्त्रों में तो इस रैकेट का तो जिक्र नहीं आ सकता, तो इसका हमें स्वयं को एक चिंतन करना होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है
आपकी किसी भी चेष्टा द्वारा यानी कि स्वयं के सुख के लिए आपको अन्य जीवों की हत्या नहीं करनी, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देनी। अब पीड़ा नहीं देने का अभिप्राय देखिए जब गलत है तो फिर हत्या तो और भी एक बड़ा अपराध है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अब यदि मनुष्य इसका कोई तर्क दे कि देखिए मच्छर हमें रात को सोने नहीं देते। अब ऐसी स्थितियों में देखिए सर्वप्रथम आपको हमें अपनी सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ना, कीट पतंगे ये गंदगी से उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण गंदगी है। तो अब हमें सफाई पर अधिक ध्यान देना होगा। ये सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करता है, इसलिए तो देखिए आज हमने लाभ हानि के जो एक शब्दों पर इस सिक्के के साथ जोड़ के, क्योंकि किसी भी सिक्के को जब हम उठाते हैं तो आपको हमें एक ही हिस्सा नजर आता है, दोनों हिस्से कभी भी आपको हमें नजर आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी हमारी जो आंखें हैं, देखिए हमने सिक्का उठा लो तो आपको हमें एक उसकी स्थिति दिखाई देती है, आप उठाकर कभी भी देखो। अब दूसरे को यदि देखना चाहते हो तो पहले के जो उसको ज्ञान से या पहले की उसकी जो एक दृष्टि से आपको हमें एक वंचित होना पड़ता है। अब सिक्के को यदि आप मध्य में रखते हो तो आपको दोनों ही स्थितियों से वंचित होना पड़ता है। देखिए ये मैंने कहा ना, कभी कभी हमें भावार्थों को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने हिसाब से अपने ज्ञान के मन की स्थितियों को बुद्धि की तराजू पे तोलता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जैसा जैसा वो कर्म कर रहा होता है उसके पक्ष में वो जैसे जैसे उसका चिंतन होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो जो मनुष्य देखिए जब 50% से अधिक लाभ सोचते हैं तो फिर वो उस कर्म को कर जाते हैं। अब उनको जीविका के स्वाद में देखिए 50% से अधिक लाभ नजर आ रहा है, और जो हानि है कि बाद में जैसा भी शास्त्रों में लिखा, हालांकि उनको मालूम है कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नमक तोला तोल के सही सही कहा है। अब शास्त्र तो देखिए ये आपके हमारे हित के बात करते हैं, ये आपके हमारे मार्गदर्शक है। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले, देखी जैसे जीपीएस को हमने इन शास्त्रों से जोड़कर एक वीडियो बनाई थी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने ज्ञान की स्थिति, एक मूल ज्ञान की स्थिति में आपको में लौटना होगा, यानी कि सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका मेरा एक स्वभाव बनाना होगा, संस्कार बनाना होगा। जब ऐसी स्थितियां आपके मेरे जीवन में बनने लगती तो आपके मेरे ज्ञान का स्तर बदलने लगता है, आपको एक यथार्थ ज्ञान की स्थितियों का बोध होने लगता है। या यूं कहो कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल थे, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण के कारण है। शास्त्रों में कहा गया ना कि अज्ञानता का जो मुख्य कारण है वो आपका मेरा एक तमोगुण की स्थिति है, अज्ञानता है। देखिए तमोगुण में तो आपको हमें नजर ही नहीं आता। अब जब नजर ही नहीं आता तो आपको मैं देखिए तन के स्तर पर ठोकने लगती है। अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना, शाम को जब सूर्य अस्त होता है, आप अगर हम अपने घर पे लाइट नहीं जलाते तो अंधकार में ही यदि हम क्रियाएं करते हैं, अंधकार में ही हम रसोई में जाकर खाना बनाते हैं, अंधकार में ही हम अपने कमरे में अपने कार्यों को करते हैं, तो आपको पग पग पे ठोकरे लगेंगे। ठीक इसी तरह तामसी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, यह तामसी मनुष्य का अभिप्राय है कि जिसके कारण शरीर में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, बुरे संस्कार अधिक मात्रा में बने हुए। स्वभाव का अभिप्राय देखिए जिस स्थिति विशेष का, देखिए हम प्रकृति के जिस गुण का संग करते हैं उस गुण विशेष का रंग आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव रूप में बनता है। देखिए तकनीकी रूप से तो क्रमशः बनता है, संस्कार बनते हैं। अब जौन से संस्कार अधिक बनते हैं वही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। अब किसी का देखिए पाप कर्मों का क्रमशः अधिक बन गया है तो फिर उसके एक बुरे संस्कार ही एक जागृत अवस्था में रहते हैं, वो बार बार मन बुद्धि के स्तर पर अपने फुरने आते हैं, वो बार बार पाप करते हैं। वो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए मन बुद्धि उनको बाध्य कर देते हैं। और यदि बहुत ही घिनौने बुरे संस्कार कारण शरीर में बन गए तो ऐसे बुरे हुए संस्कार तो देखिए जैसे एक बलात्कार की स्थिति है, हत्या जैसे एक क्रोध के जब वेग आते हैं तो मनुष्य कितने क्षण में देखिए ये पाप कर्म कर जाते हैं। यानी कि वो कारण शरीर से उठने वाले जो तूफानी वेग हैं वो मन बुद्धि के स्तर पर रोकते ही नहीं है, वो तो सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर वो अपराध को एक गति दे देते हैं, अपराध कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में आप देखोगे ना,
संसार में भी ऐसे अदालतों में कितने ही कबूलनामे हैं जो कहते हैं कि मैं देखिए हत्या करना नहीं चाहता था, ये मैं बलात्कार की स्थिति से गुजरना चाहता नहीं था, लेकिन उस स्थिति विशेष में क्या ऐसा क्या मेरे साथ हुआ कि मैं उस दुष्कर्म को कर गया। देखिए ये सभी स्थितियां बाद में पछताने से तो इस पर देखिए कोई एक लाभ नहीं है। अब उस स्थिति विशेष में जब वो दुष्कर्म किया गया था, तब उस स्थिति विशेष में उसको लाभ नजर आया, अब हानि नजर आ रही है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में वो जो सिक्के वाला उदाहरण है, या लाभ हानि वाली जो एक स्थितियां हैं, ये आपके बारी बदल जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, जो मनुष्य देखिए आज ये तामसी हैं, अब रजोगुण की भी देखिए कोई स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुणी को कोई एक अपराधी से नहीं जोड़ा जाता। रजोगुण में रहते हुए हम देखिए यदि धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो आपका मेरा भले ही कोई एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, लेकिन मनुष्य का देखिए कोई पतन की स्थितियां आरंभिक स्तर पर बढ़ती नहीं है। जबकि हम बार बार ये भी कहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य रजोगुण में ही अपना जीवन बिताता है, तो संभावनाएं ऐसी बढ़ती हैं। संभावनाएं क्यों बढ़ती? क्योंकि रजोगुण में विषय भोगों को भोगते भोगते प्रमाद आता है। प्रमाद आते आते उसको देखिए शास्त्रों की बातें, सत्संग की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मनुष्य को विषय भोग अच्छे लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो प्रमाद में आते आते कब तमोगुण में गिर जाता है, कब उसका सतोगुण पूर्ण रूप से छूट जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि जब रजोगुण में भोगों में लिप्त रहते रहते आपका सतोगुण समाप्त हो जाता है, सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो तमोगुण आपको पकड़ लेता है। तमोगुण अपनी बुराइयों की ओर आपको आकर्षित करता हुआ उन विषय भोगों में ही गहरे तल पर डुबोने लगता है। अक्सर मैं बार बार उदाहरण देता हूँ ना कि गंगा के तट पर जब हम स्नान करने जाते हैं, जब हम गहरे तल पे जाते हैं, तो हम संगल को पकड़ते हैं। ये संगल क्या है? ये सत्संग है, ये सत्वगुण है। और यदि हम संगल पकड़ते नहीं है, गहरे तल पे उतरते जाते हैं, तो अंततः क्या होता है? हम डूब जाते हैं, आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। ये डूबना क्या है? तमोगुण में। मृत्यु क्या है? कि आपको हमें दंड मिलता है। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो आपको हमें दंड मिलता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होती है, जिसको आज मैंने देखिए लाभ हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको उस पाप कर्म करने में लाभ ही लाभ दिखता है, हानि की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो लाभ के नीचे जो हानि होती है वो उसको नजर नहीं आती। इसीलिए तो मैं बार बार ये भी कहता रहता हूँ कि देखिए ये जो राशि जितने भी सुख है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये अल्पकालिक होते हैं, तुरंत आपको में सुख देते हैं, लेकिन दीर्घ काल में यानी कि भविष्य में या बड़े भविष्य में यानी कि मरने के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं, तो फिर ये आपको में एक दीर्घकालिक दुख देते हैं। जबकि परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सर्वप्रथम आपको हमें सत्संग करना होता है। सत्वगुण का संग करते करते फिर आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति में आपका हमारा विवेक शक्ति जगती है, जो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने में सहायक होती है। और परमात्मा का स्मृति बने रहने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा देखिए हमसे ऊंची श्रेणी में है, वो आनंद स्वरूप है, हम मात्र ज्ञान स्वरूप है। तो जब हम आनंद से जुड़ते हैं, परमात्मा सच्चिदानंद है, तो आपका हमारा ज्ञान स्वरूप यानी कि आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आनंद भी मिलता है। जबकि दूसरी ओर जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, अब प्रकृति तो देखिए एक जड़ स्थिति है। जड़ का अभिप्राय देखिए उसके 3 गुणों से है। वो सफेद दृष्टिकोण से कहा जाता है ना कि तम गुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब रजोगुण और तमोगुण देखिए ये पास पास है, क्योंकि मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 शास्त्र में कहे गए सूत्र के आधार पर ही अंकों से परिभाषित करता हूँ। अब 1 और 10 तो देखिए पास पास है, और व्यवहार में आपके हमारे अनुभव में भी आता है कि जब हम रजोगुण में गहरे तल पे उतरते हैं, संसार में रहते हैं, विषय भोगों को ढूंढते भोगते हैं, तो फिर हम बार बार पाप कर्म करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो,
ताकि आपको हमें अपनी जो दिन भर जो गलतियाँ होती हैं या जो आप पाप कर्म करते हो, जो आपको में आरंभिक स्थिति में लाभ दिखते हैं, उनकी हानि पर आपको में एक नज़र ही नहीं आती। सभी सुखों के नीचे कहते हैं ना दुःख छिपा रहता है। देखिए इन सभी बातों पर हमने अलग-अलग अब तक कितनी ही वीडियो बनाई हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, आप सभी भाई-बहनों के सहयोग से आज तक हमने देखिए 1500 से अधिक वीडियो बना दी हैं। तो ये सभी वीडियो जैसे-जैसे हम उस वीडियो विशेष का नाम रखते हैं, तो हमारी चर्चा का जो एक केंद्र होता है, उस बने हुए वीडियो विशेष के इर्द-गिर्द ही होता है। अब मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सुख को बहुत बड़ा दिखाया था और उसके नीचे ही हमने एक छोटा-सा एक दुःख काले रंग से दर्शाया था। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम सुख भोगते हैं, तो आपको हमें सुख बड़े-बड़े नज़र आते हैं। बड़े-बड़े नज़र आने का अभिप्राय क्या है? आपको हमें वो लाभदायक दिखते हैं। हानि उसके नीचे जो छिपी होती है, वो नज़र नहीं आती। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, अपने मन की स्थिति को सात्विक बनाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार का हिस्सा बनने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा लाभ हानि की जो एक स्थितियाँ हैं, सोचने का जो एक नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसमें एक बदलाव आने लगता है। यानी कि आपका हमारा दृष्टिकोण फिर शास्त्रों के अनुसार आपको हमें एक दर्शन रूप में समझ आ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनने लगें, ताकि आपको हमें लाभ-हानि का सही-सही भावार्थ समझ में आ जाए। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि लाभ कमाने के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति नजर आ रही हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। और यदि वीडियो विशेष आपका एक परमात्मा से जोड़ने में सहायक बन रही हो, आपके जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बनते हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में देखिए सतयुग का वातावरण आपको में एक भाषित होने लगे, लोगों में भाईचारा बढ़े, हम सबका जीवन सुखमय बने, परमात्मा की एक प्रीति सदा ही बनी रहे। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।